राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। ओम गुरुभ्यो नमः। परम श्रद्धेय समर्थ गुरु जी, राम माता श्री जी, गुरु माता निर्मला जी के चरण कमलों में कोटिशः नमन। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कार्यक्रम गुरु महिमा में पधारे सभी श्रद्धालु, सत्संगी, साधक एवं आज की इस सभा में उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में मेरी सह संचालिका हैं अपरा तिवारी। कार्यक्रम का शुभारंभ इष्ट श्री राम जी की स्तुति से कर रहे हैं श्री नीलाम नलवड़े जी, जो वेस्ट बंगाल से हैं। नीलाम जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वर्तमान में शास्त्रीय गायन की टप्पा शैली में शोध कर रहे हैं। RSYPT से इनका मधुर संबंध मधुर स्वरों से हुआ है। हम सभी इनके भावों को स्तुति में के द्वारा श्रवण करते हैं। श्री नीलाम नलवड़े जी। राम सो आज कल
धन्यवाद नीलाम जी. Over to Appara now. The syllable gu means darkness. The syllable ru, he who dispels them because of the power to dispel darkness. The Guru is this name. Most respectable His Holiness Samarth Guruji and Her Holiness Ram Mata Shri Ji, I extend my salutations and prostrations at yours divine lotus seat. My pranam to all the members of RSYPT. God, generator, organizer and decomposer, is universal, great and infinite. And God is the pathfinder of God. So, Guru is greatest and greater than God. Guru is one who purifies the soul of his Shishya or disciple, who dispels the darkness of ignorance, unifies all the senses, ignites the spiritual sense. Guru spreads divinity and light of knowledge to his devotees by helping them to find the path of their life. राम सामर्थ्य योगपीठ उज्जैन शाखा से आदरणीय आई का संदेश. निस्वार्थ सरल भाव से मानवता की, पशु पक्षियों की तथा निसर्ग की सेवा करने वाले तथा अपने सहयोगियों को ऐसे कामों में प्रेरित करने वाले आप गुरु लोगों को शत शत प्रणाम, शुभेच्छा और आशीर्वाद. समर्थ गुरु जी की निष्ठावान अनुयायी डॉक्टर अर्पणा शर्मा उज्जैन गुरु स्तोत्र प्रस्तुत कर रही हैं और अपने भाव व्यक्त कर रही हैं. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रणाम. मैं डॉक्टर अर्पणा शर्मा उज्जैन से गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं परम श्रद्धेय श्री समर्थ गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. मैं पिछले 2 वर्षों से गुरु जी के सानिध्य में हूँ और मुझे यह मेरा परम सौभाग्य है कि अखंड सनातनी श्री समर्थ गुरु जी द्वारा चलाए जाने वाले इस आध्यात्मिक पुंज का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से मेरे जीवन में एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है. ऐसी चेतना जो हमें सत्य की ओर ले जाती है, ऐसी चेतना जो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है, ऐसी चेतना जो हमारा मार्ग अंधकार से प्रकाश की ओर प्रशस्त करती है. मैंने अपने जीवन में कई बार इस चेतना के प्रभाव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है. इस चेतना मेरे जीवन में जागृत हुई है, इसका श्रेय निश्चित ही परम श्रद्धेय और प्रभु श्री राम जी के निश्चल भक्त परम श्रद्धेय श्री गुरु जी को ही समर्पित है, क्योंकि
जिस प्रकार सूर्य बिना भेदभाव किए समस्त सृष्टि को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परम श्रद्धेय गुरुजी द्वारा श्री सामर्थ्य योग पीठ की स्थापना समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु की गई है। अतः मेरी प्रभु श्री राम से यही विनती है कि इस लोक कल्याणकारी चेतना का आध्यात्मिक प्रकाश चिरकाल तक समस्त सृष्टि को प्रकाशित करता रहे एवं गुरु का वरदहस्त सदैव हम पर बना रहे। इसी के साथ पुनः प्रभु श्री राम एवं गुरुवर के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम। प्रणाम। निष्ठावान और समर्पित शिष्या साधना जी अपनी अभिव्यक्ति द्वारा समर्थ गुरु जी एवं राम माता श्री जी के लिए प्रस्तुति दे रही हैं। गुरु चरणों को ध्याओ, मेरे मन में समाओ, मैं भटका हूँ राही, मुझे राह दिखाओ। गुरु चरणों को ध्याओ, मेरे मन में समाओ, मैं भटका हूँ राही, मुझे राह दिखाओ। श्रद्धा सबूरी से ध्याएंगे तुमको, मन में सदा हम समाएंगे तुमको। श्रद्धा सबूरी से ध्याएंगे तुमको, मन में सदा हम समाएंगे तुमको। बहुत ही कठिन राह है जिंदगी की, बनाओ इसे तुम सुकोमल बनाओ। मैं भटका हूँ राही, मुझे राह दिखाओ। गुरु चरणों को ध्याओ, मेरे मन में समाओ, मैं भटका हूँ राही, मुझे राह दिखाओ। माता पिता और भगवन तुम ही हो, सारे जगत की विधाता तुम ही हो। माता पिता भगवन तुम ही हो, सारे जगत के विधाता तुम ही हो। अंधेरे से तुम उजाले में लाओ, मैं भटका हूँ राही, मुझे राह दिखाओ। गुरु चरणों को ध्याओ, मेरे मन में समाओ, मैं भटका हूँ राही, मुझे राह दिखाओ। जय गुरुदेव। Manisha Agrawal ji from USA wishes to express her feelings for His Holiness Samarth Guruji. On the auspicious occasion of Guru Purnima, I want to thank you, Gurudev, for showing us the pathway to realize a divine nature. You always remain engaged in the welfare of humanity with so much compassion and calmness. In the midst of pandemic, when I was experiencing the dark depths of worldly life here in US, away from family back home, I got the opportunity to attend your worship sessions and Sundarkand Path recitals. Ever since, I felt such a big change in my life and experienced so much peace. However much efforts I put, I will never not be able to express my gratitude for you. Please bless me with devotion. Thank you. थैंक यू मनीषा जी। गुरु के लिए सम्मान और अभिव्यक्ति का माध्यम गुरु वंदना प्रस्तुति डॉक्टर रागिनी गौतम द्वारा। रागिनी जी समर्थ गुरु द्वारा दिखाए मार्ग एवं उनके सिखाए गए सामर्थ्य योग एवं दिनचर्या को फॉलो करती हैं। इन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र अथर्व को भी गुरुजी से प्रेरित होकर बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रागिनी जी की प्रस्तुति। गुरु जैसा नाही को दूजा, भेद खुला है भाई। गुरु जैसा नाही को दूजा,
भेद खुला है भाई। गुर की महिमा गुर ही जाने, ये तो कथन न जाए। गुर जैसा नाहि को दूजा, भेद खुला है भाई। जप मन मेरे गुर गुर जप ले, वो ही एक सहाय। मैं मन से छोड़ दे प्यारे, एक दिन पछुताई। बंधन सारे व्यर्थ के बंधन, बंधन सारे व्यर्थ के बंधन, एक दिन टूट ही जाए। गुर के बंधन बंध जा प्यारे, गुर ही पार लगाए। गुर के बंधन बंध जा प्यारे, गुर ही पार लगाए। गुर जैसा नाही को दूजा, भेद खुला है भाई। धन्यवाद। We have with us dedicated social worker, disciple of Dada Gurudev, Swami Satyamitranand Giriji Maharaj, Lekha Trivedi ji, who is the principal of Shubham High School, Ratlam. श्री शुभम शिशु विहार हाई स्कूल राजेंद्र नगर रतलाम मध्य प्रदेश, जो कि भारत माता मंदिर हरिद्वार द्वारा संचालित एक संस्था है, जिसकी मैं प्राचार्य रेखा त्रिवेदी। गुरु की महिमा अनंत है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ऐसे परम ज्ञानी समर्थ गुरु के चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। गुरु की महिमा क्या होती है, कैसे गुरु की ज्योति हमारे जीवन में प्रज्वलित होती है, मैं यही अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगी। बात 2 दशक से भी अधिक समय की है, जब मुझे मेरा भविष्य अंधकारमय दिखता था। जैसे ही समर्थ गुरु का सानिध्य मिला, धीरे धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगी, रास्ते अपने आप बनने लगे। ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। तब से लेकर आज तक गुरु ही मेरे साथ है। मैं चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगी। जो है प्रकाश कुंज बीती रात ज्ञान में, और मन की लो लगाई गुरु ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार राम के हैं वर्तमान में। जाने जाते हैं समर्थ गुरु के नाम से, जाने जाते हैं समर्थ गुरु के नाम से। धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय श्री राम। रानी रघुवंशी जी जो उज्जैन से हैं, अपना संदेश गाकर सुना रही हैं। रानी रघुवंशी जी। जय श्री राम। गुरुदेव के प्रति अपने मन की भावनाओं को एक भजन के द्वारा मैं व्यक्त कर रही हूँ। सतगुरु की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। ये जीवन बड़ा अनमोला, इसे माटी में तूने तोला। मेरे गुरु ने कृपा करके सद्बुद्धि का ताला खोला। ये काया मेरी कंचन बने, ये माटी मेरी कंचन बने। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे।
मैं जब से जगत में आया, मैंने व्यर्था जन्म गवाया। मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बताया, कि चाहे कोई मुझ पे हंसे, कि चाहे कोई मुझ पे हंसे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। सदगुरु की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। गुरु काम क्रोध से बचाए, और लोभ मोह से छुड़ाए। गुरु काम क्रोध से बचाए, और लोभ मोह से छुड़ाए। गुरु प्रेम का सागर बन के खुद डूबे और डुबाए, कि भक्तों के भाग जगे, कि भक्तों के भाग जगे, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। सदगुरु की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। युवा साधक सम्यक पंचोली जी ने अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर श्रद्धेय समर्थ गुरु जी के प्रवचन एवं पाठ सुने। आज इस वीडियो के द्वारा उनका अपना अनुभव, उनकी अपनी वाणी। पूज्य गुरुदेव को मेरा प्रणाम, समस्त सामर्थ्य योगियों को मेरा प्रणाम। मैं नोएडा में एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में कार्यरत हूँ। पिछले गत वर्षों से मैं सामर्थ्य योग से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव से मुझे उसी तरह से करुणा प्रेम प्राप्त हो रहा है जैसे कि एक नवजात शिशु को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। जैसे हमारे माता पिता हमें पैदा होने से लेके समझदार या योग्य होने तक जिस तरह से हमें भौतिक दुनिया की सभी तरह की शिक्षाएं प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में मुझे लगता है मैं एक नवजात शिशु की तरह हूं, और वही माता की तरह करुणा और पिता की तरह जिम्मेवारी मुझे सामर्थ्य गुरु से प्राप्त हो रही है। और मैं इसमें स्वयं को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे सामर्थ्य गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं ईश्वर से और स्वयं गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे और हर सामर्थ्य योगी को जिस तरह से वह देखना चाहते हैं, जिस तरह वो चाहते हैं कि हमें होना चाहिए, ठीक हम उसी तरह हो पाएँ, वो अपनी कृपा प्रदान करें। और जैसा भी हमें अपना प्रयास करना चाहिए, उन प्रयासों की तरह हम प्रयासरत रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद सम्यक जी। अत्यंत हर्ष के साथ सूचित कर रही हूँ कि युवा दंपति सम्यक जी तथा उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रागिनी ने दिल्ली में राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट की एक नई शाखा खोली। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत आभार। ओवर टू अपरा। Devotees of Samarth Guruji have been practicing Samarth Yoga and keeping themselves healthy physically as well as mentally. Many of his followers suffered during this pandemic, but faith in Samarth Guruji and Samarth Yoga has given them immense strength to come out of these situations. And one of such strong sadhika is Tulsi ji, who is from Hyderabad. Pranam Samarth Guruji और राम माता श्री मिष्टमाई जी. I'm Tulsi, a software engineer from Hyderabad. Firstly, आपको और हम सब को गुरु पौर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं।
I'm associated with Samad Yoga closely for the past 2 years, and it was a wonderful journey. I've learned many things over here, especially the breathing techniques, and I'm practicing. I have shared this knowledge to many of my friends and relatives. They are also practicing and they're reaping these benefits. Thank you so much for imparting this knowledge to us. Guruji, your support and blessings has given lots of courage to recover from COVID quickly. And Guruji, और एक बात कहनी थी, though you're very busy in your schedules, you made sure that you are definitely available whenever we are in real need, which makes me motivates me to continue in this path. और आपका सुंदराकांड के बारे में भी बताना है. I don't know means like शुद्ध हिंदी. I don't understand what you're reciting, but still I make sure that I should be available in the part, because your tanmayatva for Ramji and your love for Ramji, which makes me feel so good, pleasantness in the session. I make sure that I am available every week in that Sundarakand part. Thank you so much for giving this opportunity on this auspicious day. We need your divine blessings and grace. Thank you, Guruji and Mata Shri. जय श्री राम. अभी तक तो सभी मातृ शक्तियां और परम सामर्थ्य आत्माओं ने अपनी अभिव्यक्ति की है. महाकाल की नगरी उज्जैन में राम सामर्थ्य योगपीठ के आश्रम से मैं बाल सामर्थी अपरा तिवारी परम श्रद्धेय समर्थ गुरु जी के चरणों में एक प्रार्थना अर्पित करना चाहती हूँ. धन्यवाद पीहू. अपरा तिवारी जी, बाल समर्थी RSYPT उज्जैन शाखा से. कार्यक्रम की अगली कड़ी में अंशुमा गोयल जी रतलाम से हैं और उनके शब्दों द्वारा समर्थ गुरु जी के लिए उनकी अभिव्यक्ति. जय श्री राम. मैं इस पावन पर्व पर श्री गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ. आपके लिए कुछ कहना मेरी क्षमता से परे है, लेकिन आपके साथ जो कुछ सेशंस अटेंड करे हैं उसमें जीवन की जो कटु सच्चाइयां पता चली है, जिन्हें आपने बहुत ही सरलता पूर्वक समझाया है, उससे जीवन में काफी बदलाव आए हैं. सुंदरकांड हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ करने के बाद जो चेंजेस आए हैं वो अभूतपूर्व हैं.
मैं इसे आपसे मिलना मैं एक डिवाइन ब्लेसिंग मानती हूँ और आज के दिन मैं आपको और उस डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। प्रणाम। धन्यवाद अंशुमा जी। ओवर टू पीहू। Taking Guru Mahima forward by presentation of soulful singing by Dr. Vishwas Tiwari. He is professor of biology. कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, है कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता हो तुम ही कारण, परम कृपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, है कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए, रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के गुण दोष बताए, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, परम कृपाल हरि, जय दीन दयाल हरि। धन्यवाद विश्वास जी। संस्था की फाउंडर मेंबर गुरु माता निर्मला जी हमारी प्रेरणा स्रोत। अब मैं आदरणीय गुरु माता निर्मला जी को आमंत्रित करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, प्रद्युम्न जी महाराज, शांति धर्मानंद जी महाराज सभी के चरण कमलों में अपने भावनाओं को समर्पित करते हुए बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज का यह पावन परम दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारा ज्ञान का प्रकाश हमें गुरुजी से ही प्राप्त होता है। आज उज्जैन शाखा पर जो आयोजन किया गया गुरु पूर्णिमा का, उससे मैं बहुत भाव विभोर हूँ। वहाँ की संचालिका श्रीमती साधना दीदी के अथक प्रयास से उन्होंने सामर्थ्य योग में सभी को जोड़ा है और उस कड़ी को बढ़ाया है, सभी को सतमार्ग की ओर प्रेरणा का कार्य किया है। आज मैं इन सभी को किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। सानिध्य है परम गुरु जी, समर्थ गुरु का। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि साधना दीदी के साथ हमारा युवा बालक अलख, जिसकी तकनीकी सहायता से आज हम जो भी कुछ देख पाए हैं, देख सके हैं, अपरा का जिसने अच्छा संचालन किया, और मैं सभी की ओर से अपने कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जो समर्थियों ने, जिन्होंने अपने अपने उद्बोधन के लिए अपना समय देकर वीडियो रिकॉर्ड्स बनाए, और इसके बाद में जितने भी समर्थी या जो दर्शक सब अपने निजी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सबको मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए अत्यंत शुभकामनाएं हैं। खूब यशस्वी बने, ओजस्वी बने और राम के चरणों में उनका अनुराग दिनों दिन बढ़े। गुरुजी भी के जो गंतव्य पर पहुंचना है उस पर पहुंचे, ऐसी भगवान से, हमारे सदगुरुदेव से प्रार्थना करते हूँ कि उनका मार्ग सभी का प्रशस्त करें। धन्यवाद।
धन्यवाद माँ। श्रद्धेय समर्थ गुरु जी, आपके आशीष वचनों के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। आमंत्रित करती हूँ गुरुदेव श्रद्धेय समर्थ गुरु जी को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सुंदरकांड पाठ और कार्यक्रम के कुशल संचालन के बाद और आप सभी लोगों ने जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, वो सब सुनने के बाद बहुत कुछ कहना सुनना शेष नहीं रह जाता है। पर व्यवहारिक दृष्टि से मैं सभी को, आप सभी लोग मेरे हृदय में हैं और हम एकत्व के भाव से स्वयं के आत्मोत्कर्ष के लिए और समष्टि के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोगों के साथ मेरी शुभेच्छाएं हैं और हम सब मिल के कार्य करेंगे। मैं जिनके नाम ले पाऊं वो मेरी जिह्वा पे है, पर जिनके न ले पाऊं वो मेरे हृदय में है। तो इसलिए जिनके नाम रह जाएं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर इस कार्यक्रम की भूमिका तैयार करने के लिए और इस कार्यक्रम को पूर्णता तक ले जाने के लिए कठिन परिश्रम डालने वाली हमारी प्रिय बेटी, जो मेरी पुत्री के समान है, साधना जी, उनका जो निष्काम समर्पण है वो एक आदर्श स्थापित करता है हम सब लोगों के लिए। मेरे भी प्रेरणा का वो स्रोत है। उनमें जितनी ऊर्जा है संस्था के लिए कार्य करने के लिए, संस्था की गतिविधियां और भी कई नगरों में चलती हैं, कई देश विदेश में चलती हैं, और जो कार्य उज्जैन संस्था के द्वारा किया जाता है वो बहुत ही श्रद्धा से भरा होता है और प्रामाणिक होता है। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। अभय जी को भी, डॉक्टर अभय को भी, जिनका सहयोग हमको सदैव मिलता रहता है, सदैव प्राप्त रहता है। बिटिया पीहू, उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया। एक दिव्य बिटिया है हमारी और अच्छा कार्य कर रही है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनकी जो संगीत की अध्यापिका है, उन्होंने भी बहुत सुंदर राम भजन की राम स्तुति प्रस्तुत की। नीलाभ जी, डॉक्टर अर्पणा, साधना जी, मनीषा जी, डॉक्टर रागिनी जी, रेखा जी, रघुराम जी, रानी जी, सम्यक जी, तुलसी जी, अंशुमा जी, जो मेरी बड़ी भगिनी के समान है, बहन के समान है, और डॉक्टर विश्वास तिवारी जी, वो भी हमारे परम आदरणीय है। इन सभी लोगों ने जो प्रस्तुति की और परम पूजनीय माता श्री जी ने हमको जो आशीर्वाद दिया हमारी संस्था को, वो मैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने जो जो उद्बोधन दिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने दिया, जो प्रीति दी, जो सम्मान दिया, जो भाव उद्गार आपने दिए, वो सब मैं रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति में कर्ता भाव होता है तो उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, और व्यक्ति को सतत ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, और आप लोगों को भी इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि कोई आपकी प्रशंसा करे, आप में अच्छे गुण देखे, आपके प्रति उसके मन में सम्मान हो, तो वो उस व्यक्ति की महानता दर्शाते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति आप में महानता न देखे। तो मैं ऐसा ही मानता हूं कि मैं तो अकिंचन सेवक हूं अपने रामचंद्र जी का, जो आप में विराजमान है, उन रामचंद्र जी का मैं अकिंचन सेवक हूं, और आपने सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो सनातन परंपरा है। इसमें हम लोगों के अपने अपने दायित्व है, पर आत्मिक दृष्टि से देखें तो हम सब वही सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों में विराजमान अपने इष्ट को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ आज के इस शुभ दिन पे। और आपने जो जो वचन कहे वो सब मैं रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप जो सहायता भी करते हैं आर्थिक दृष्टि से,
या आप वॉलंटियरिंग की दृष्टि से या अपने भाव के उद्गार की दृष्टि से, वो सब कुछ रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। आज का जो मैं ज्यादा समय न लेते हुए कुछ मिनटों में अपनी बात कह दूंगा कि आप सभी लोगों को मेरा गुरु पूर्णिमा पे केवल एक ही संदेश है राम माता श्री और मेरी तरफ से कि आप आत्मनिष्ठ बने और अत्यंतिक दुख निवृत्ति का प्रयास करें। जितना भी हमारा सरल सनातन परंपरा है, इसमें दो वस्तुओं पे बहुत अधिक ध्यान है, जो आज के इस चकाचौंध से भरे जगत में, सांसारिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी साधुओं की, सन्यासियों की, गुरुओं की जो सरलता थी, जो दिव्यता थी, वो कहीं पीछे छूट गई है। अब केवल विस्तारात्मक उनका भाव हो गया है। तो मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के जो दो मूलभूत आधार हैं, जिसपे हमारे सारे वेदांत जिसकी शिक्षा देते हैं कि दो ही पथ हमको प्राप्त करने, एक जो है वो अत्यंतिक दुख निवृत्ति और दूसरा उस परमानंद की प्राप्ति। उसमें जो भी सहायक हो, उस वस्तु को, उस शिक्षा को, उस व्यक्ति के प्रति जिससे आपको उस पद पे सहायता मिले, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव हो, आदर का भाव हो, तो आप और पूर्ण समर्पण हो, तो आपको अत्यंत ये दोनों लाभ मिलेंगे। अगर जीवन से सोचिए, आपके जितने दुख हैं, अभी आप नेत्र बंद करके चिंतन कीजिए कि आपके जीवन में जो दुख है वो सब चले जाए, शारीरिक, मानसिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आप कितना दिव्य अनुभव करेंगे। आपके अंदर की न्यूनताएं, आपके अंदर का अंधकार, अविश्वास, चिंता, भय, क्रोध, अवसाद, बीमारियां सब चले जाने वाली। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी की खोज को सनातन परंपरा का है, इसी की खोज जो है, स्वयं को जानने की खोज है, वही वेदांत है, वही वेदों का दर्शन। और उस जो नहीं है, जो अनात्म है, उससे मुक्ति पाना, और जो हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको जानना, यही धर्म अध्यात्म का उद्देश्य है। हम आज इससे कहीं भटक गए। वेदव्यास जो हैं, भगवान वेदव्यास, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। वो महान ग्रंथकर्ता थे। उन्होंने महाभारत जैसा वृहद काव्य ग्रंथ लिखा है, जिसमें से हमको गीता भी प्राप्त होती है। उन्होंने कई पुराण लिखे हैं और ब्रह्मसूत्र की रचना की है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, वो गुरुमुख से वेदांत दर्शन, वेदों का चिंतन, गुरुमुख से वेदांत, गीता और ब्रह्मसूत्र का उसको श्रवण करना चाहिए। ये प्रस्थान त्रयी हैं। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्यंभावी होगी और आप अपने पथ पे तीव्रता से अग्रसर होंगे। वेदव्यास के जन्म के अवसर पर हम इस पूर्णिमा को मनाते हैं, क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं। उन्हीं से ये सनातन परंपरा अविरल धारा ये चली आ रही है। उनके पहले इसको व्यास पूर्णिमा कहते थे, पर अब क्योंकि जैसे जैसे कालांतर में और महापुरुष होते चले गए और सनातन परंपरा, भारत में सनातन परंपरा में कई उच्च कोटि के संतों का अवतरण हुआ। उसमें हमारे भगवान आदिशंकर, जिन्होंने फिर से सनातन धर्म की स्थापना की। अगर आदि शंकराचार्य न होते आज से 1,500-2,000 वर्ष पहले, तो जो बौद्धिज्म है उसके द्वारा पूरे वैदिक सनातन धर्म को विनष्ट कर दिया जाता। इतनी तीव्रता से वो बढ़ रहा था। उन्होंने अपने तप से, बल से, ईश्वरी और गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने 32 वर्ष की छोटी सी आयु में इतना वृहद कार्य कर दिया। उन्होंने शंकराचार्य पीठों की, उन्होंने 4 दिशाओं में पीठों की स्थापना की, कई अखाड़े बनाए, धर्म को फिर से पुनर्जागृत किया। और आज उन्हीं के कारण ये जो सनातन धर्म में निरंतरता हमको दिखाई देती है, वो उन्हीं के कारण दिखाई देती है। ऐसे महान गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी परंपरा में आगे चलते हुए हमारे गुरुदेव श्री पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली है, और हमारे शिक्षा गुरु हमारे पूज्य प्रद्युम्न जी महाराज, और हमारे ब्रह्म विद्या के गुरु स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज, जिनसे वेदाध्ययन हमने प्राप्त किया, उन सभी गुरुओं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप में भी विराजमान सूक्ष्म दृष्टि से जो गुरु तत्व है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस
पावन अवसर को व्यास पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता था, पर कालांतर में सब अपने गुरु में उस ईश्वर का भाव करते हैं। इस दृष्टि से इसको गुरु पूर्णिमा कहने लगे। और अब अनेक मतपंथ संप्रदाय हैं, उन सभी मतपंथ संप्रदायों में सब अपने अपने जो उनके पूज्य गुरुदेव हैं उनके प्रति शिष्य अपनी आस्था प्रकट करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि गुरु केवल शरीर नहीं है। मैं आपसे बारंबार ये अनुरोध करूंगा कि शरीर को ध्यान में न रखें। शरीर तो पंचभौतिक शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना है, ये उन्हीं में मिल जाने वाला है। गुरु के रहने या जाने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसलिए गुरु जो है वो दिव्य चेतना है, गुरु सिद्धांत है, गुरु एक उच्च विचार है जो आपको आत्मोन्मुख करता है, आपकी आत्मा को ऊंचाई, आपको स्वयं को जानने में सहायता करता है, जो अनित्य को नित्य से अलग करके दिखाता है, जो सत्य को असत्य से भेद करके दिखाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है, जो भय से निर्भयता की ओर ले जाता है। जब आप नेत्र बंद करें और आपके भ्रू मध्य में आपको प्रकाश की अनुभूति होने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपकी आंतरिक यात्रा आरंभ हो गई। गुरु आपको प्रकाश के मार्ग पे ले जाता है। अपना जो व्यक्ति ईश्वर को हटा के स्वयं का पूजन कराने लगे वो सही मायने में गुरु नहीं है, वहां अहंकार है। इसलिए आप गुरु को केवल शरीर मानने से बचें। आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा का हम सब सम्मान करते हैं, पर लक्ष्य ईश्वर है, गुरु नहीं। गुरु केवल सहायता मात्र करता है। तो इस वस्तु को हम सदैव ध्यान रखें। पर हम गुरु पूर्णिमा अपना भाव प्रकट करने के लिए, अपना समर्पण प्रकट करने के लिए मनाते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, अब हम बोले कि गुरु ब्रह्मा कैसे है, तो ब्रह्मा इसलिए है कि गुरु हमारा, गुरु के गर्भ से, गुरु के ज्ञान के गर्भ से हमारा पुनर्जन्म होता है। आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपना पुनर्जन्म माने। जो भी आपके शारीरिक मानसिक व्याधियां थी, जो पूर्व संस्कार थे, जो ताप थे, जो चिंताएं थी, जो भय थी, उनको इसी समय इस पुण्य दिवस पे ये अनुभव करें कि मैं उन सबको पीछे छोड़ चुका हूँ। सारे अहंकार को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्ट है, इससे जो अंतःकरण बना है, इसमें जो हमने चित्त और अहंकार को बड़े गहनता से हम समझ रहे हैं सामर्थ्य योग के पाठ में कि कैसे हमारा चित्त का निर्माण होता है, कैसे अहंकार का निर्माण होता है। हमने इसका भी ज्ञान प्राप्त किया था। आज के संभाषण में मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर आप अभी ये अनुभव करें कि जो भी मेरे पूर्व कर्म थे, जो पूर्व संस्कार थे, जो पाप युक्त कर्म थे, मैं अब ईश्वर के सन्मुख हो गया हूं। जैसे सुंदरकांड में बार बार ये बात आती है, ईश्वर पाप से मुक्ति दिला सकता है। आप इस बात को क्यों बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें कि जैसे आप ईश्वर के सन्मुख होते हैं, आपको पाप से मुक्ति मिलती है। पाप से मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि जन्म पाप और पुण्य के चक्र से, जब पाप और पुण्य में समानता होती है तो हमको मानव जन्म मिलता है। पर ये चक्र चलता रहेगा, इस चक्र को हमको तोड़ना है, हमको उस अनंत को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए हमको ऐसी अवस्था में जाना है जहां हम त्रिगुणातीत हो जाए। इस शरीर के रहते हुए भी हमको विदेह मुक्ति भी हो और सद्यो मुक्ति भी हो, हम देह के साथ भी और देह के बिना भी हम मुक्त हो। यही ईश्वर से गुरु प्रार्थना करता है और इसी का आपको मार्गदर्शन करता है। तो गुरु ब्रह्मा इसलिए है कि वो एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करता है, दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गुरु विष्णु इसलिए है कि विष्णु पालनहार है। तो गुरु हमारी, जो भी हमारे अंदर शुभ है, शुभ संस्कार है, जो भी हमारे अंदर दिव्य है, उनका पोषण करता है। और शंकर इसलिए है कि शंकर हमारे अंदर उठने वाले दुष्चिंतन को, हमारे अंदर के जो काम क्रोध निराशा भय अवसाद है, इन सब का नाश करता है, इसलिए वो शंकर है। और जब इन तीनों से परे हम जाते हैं तो पर ब्रह्म, जब हम सब में एकत्व देखने लगते हैं, तत्र को मोहा कह शोका एकत्व मनुपश्यते। वेद की ऋचाएं कहती है
कि जब सब जगह ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जब हम सब जगह योमाम पश्यति सर्वत्र, गीता भी यही कहती है, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जान। जब ये भाव आपके हृदय में आ जाता है, जब अकामता आ जाती है, जब निष्कामता आ जाती है, जब आप आप्त काम पूर्ण काम हो जाते हैं, बस कामनाओं से मुक्ति तो पूरा लक्ष्य है अध्यात्म का, इससे आगे कुछ भी नहीं। आप एकांत में बैठे हो, आपकी सारी कामनाएं विनष्ट हो जाएं कुछ क्षण के लिए भी, आपको स्वयं के उस दिव्य स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। एक बार जब उसका अनुभव होता है, आपको प्रत्यक्ष अपरोक्ष या परोक्ष रूप से जैसे भी अनुभूति होने लगे, आप समझिए कि आप में आपकी जो गुरु में श्रद्धा है उसका आपको प्रतिफल मिलने लगा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में जब दिव्यता आती है, तो आपके मन में जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ होती है, और मन में जो प्रगाढ़ श्रद्धा है वो समर्पण की ओर आपको ले जाती है। समर्पण होना भी चाहिए। जब तक आपके मन में शंकाएं रहेंगी, आपके अंदर पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक आपको वो उच्च अवस्था प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हम जिस शरीर से, जिस व्यक्ति से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके प्रति हम शरणागति करते हैं, उसके प्रति हम समर्पण रखते हैं। इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे मेरा संदेश आपको इतना ही है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आज से ये प्रण लीजिए कि जीवन की जो धुरी है वो ईश्वर है। मेरे अंदर ईश्वर शरणागति होगी, मेरे अंदर पूर्ण समर्पण। जब आप पूर्ण समर्पण कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक दिव्यता घटित होगी। आपको जो वस्तु चाहिए, आपको मैं पूरी प्रामाणिकता से कहता हूं, जब आपके अंदर अकामता आएगी, तो जिन वस्तुओं के पीछे आप भाग रहे थे वो वस्तुएं आपके पीछे भागने लगेंगी, आपको उनसे बचना पड़ेगा। आप संसार की जो भी वस्तुएं प्राप्त करना चाहते, वैसे तो जब आप काम हो जाएंगे तो उसी समय आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि आनंद वस्तुओं में नहीं है, इच्छा के न होने में, कामना के न होने में। तो जब आपके अंदर पूर्ण समर्पण होगा तो ये उपलब्धि आपको होगी, आपके अंदर प्रकाश का अनुभव होगा। तो आपको अपने अत्यंतिक दुख, जितने भी आपके दुख हैं उनसे निवृत्ति आपका एक लक्ष्य है जीवन का। और दूसरा जो है वो आप परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं। इनमें आपको शरणागति से सहायता मिलेगी। अब आपकी कैसे करें, इसमें मैं 2 मिनट आपसे आपके लेते हुए फिर अपने वाणी को मैं विराम दूंगा कि जैसे हम सामर्थ्य योग में सीख रहे हैं कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं ये हमको बाहर की ओर दौड़ा रही हैं, और हम सामर्थ्य योग में क्या कर रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्त वृत्ति निरोध। हम चित्त की वृत्तियों को रोकना चाहते हैं। इसका सबसे सरल सुगम उपाय है कि हमारे अंदर जो देह बुद्धि है, जो देहात्मक बुद्धि है, हम देह बुद्धि से संसार के साथ हमारा संबंध बनाए हुए, अगर हम आत्मिक दृष्टि से सबसे संबंध बनाए तो हमारे जो भी दुख है, संताप है, वो मिट जाएंगे, द्वैतता चली जाएगी। उसका सबसे सरल तरीका ये कि अनात्म वस्तुओं का चिंतन छोड़ें। तो जो चित्त का आपका पिटारा है, जो जन्म जन्मांतर से कुसंस्कार आपके चित्त में पड़े हुए हैं, चित्त में ही सारा संसार है, उस चित्त की वृत्तियों से जैसे आपकी निवृत्ति होगी, उसी समय आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। फिर उस अनुभूति को आप कितना सघन कर पाते हैं, कितना निरंतर कर पाते हैं, ये आपके अभ्यास और वैराग्य पर निर्भर करता है। तो अनात्म वस्तुओं का चिंतन छोड़ें। जो वस्तुएं आप, जो बाहरी वस्तुएं जो आपको दुष्चिंतन दिलाती हैं, चलचित्र हो, उल्टी सीधी बातें करना हो, उल्टे सीधे नॉवेल पढ़ना हो, बुरी पुस्तकें पढ़ना हो, दूसरों की निंदा करना हो, इन सब से अपने को बचा ले। और जो शुभ शास्त्र है, सत्संग करने का अभ्यास करें। जितना आप सत्संग में पारंगत होंगे, बस आप मन में निर्णय कर लें कि मुझे किसी भी शुभ दिव्य व्यक्ति से जुड़े रहना है। भले ही सप्ताह में 2 बार या 3 बार मैं जुड़ा रहूं, पर मेरे को सत्संग से जुड़ा रहना है। आपस में ईश्वर की चर्चा करें, देखें तो ईश्वर की को दृष्टि में इस ईश्वर का दर्शन करें, सोचें, चिंतन करें तो तत्व चिंतन करें। आपकी बुद्धि जो है, आपका चित्त जो है, वो ईश्वर के ध्यान में इतना निमग्न हो जाए कि आपको समाधि लग जाए। आप इस दृष्टि से जीवन को जिए कि मेरी चित्त की वृत्तियां अगर मैं रोक नहीं सकता तो उनको अनात्म वस्तुओं से आत्म वस्तु में लगा दूं। इसलिए आत्मा, परमात्मा, महात्मा और शास्त्र का चिंतन एक पूंजी है। इसलिए बहुत से अभागे होंगे जो इस समय दूर
टीवी देख रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, गाने सुन रहे होंगे, अभद्र चलचित्र देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा जीवन का यही रस है। पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जितना आप अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए, अपनी इंद्रियों का संयमन करते हुए, शम दम का पालन करते हुए, अपने अंदर विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व को जागृत करेंगे, उतने ही आप ईश्वर की और गुरु की कृपा पात्र होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप कृपा पात्र हो जाएंगे, आपको अनुभव होगा कि कृपा तो सदैव थी, हमारी पात्रता नहीं थी। अपनी पात्रता को निर्मित करें, अपने जीवन में छोटे छोटे शुभ अभ्यास लाएं, सामर्थ्य योग को करें, सिखाएं और दूसरों को भी बताएं, दूसरों को प्रेरणा दें। आप जितना आनंद दूसरों को बांटेंगे, आप जितनी सदचिंतन दूसरों को बांटेंगे, उतना ही शुभ आपके जीवन में शुभ का आधान होगा। आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से मंगल कामना करता हूँ। साधना जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ, मेरी पुत्री समान है, पर उनका जो समर्पण है उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। मैं अपने पूज्य माताश्री, अपने भाताश्री जो बिल्कुल मूक होके बिहाइंड द कर्टन सारा कार्य करते रहते हैं, उनका समर्पण जो है उसके लिए भी मैं उनको नमन करता हूँ। आप सभी लोगों ने जो जो उद्गार व्यक्त किए, मैं फिर से उस रामचंद्र जी के चरणों में उनको अर्पित करता हूँ। माताश्री जो कि अपनी एकांतिक साधना में, राम माताश्री जो अपनी एकांतिक साधना में और वेदांतिक चिंतन में अपने जीवन को लगाए हुए हैं, वो भी हमारी प्रेरणा स्रोत है, वो भी हमको दिव्यता की प्रेरणा देती है। एक नारी जीवन में कैसे इतना कष्ट सहते हुए, इतने अभावों को देखते हुए, ईश्वर के प्रति अपने अगाध प्रेम को और गुरुओं के प्रति अपने अगाध श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित करती है कि सुख सुविधाओं में आनंद नहीं, आनंद ईश्वर चिंतन में, तत्व चिंतन में। हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। आप पीहू बेटा और जो साधना जी ने संचालन किया, अलग हमारा प्रिय बेटा है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसको जीवन में सद्बुद्धि उनके जीवन में बनी रहे, उनको विवेक मिले, वैराग्य मिले, ज्ञान मिले, ताकि वो इस पद पे आगे बढ़े, समाज, अपने परिवार का, माता पिता का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सके। आप सभी लोगों ने जो जो उद्बोधन दिया उस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसी के साथ सभी गुरुजनों के चरणों में अपनी वाणी को मैं अपने शब्दों को मैं, शब्द पुष्पों को मैं अर्पित करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहूंगा कि जब आप में समर्पण होगा, जैसे गंगा माता होती है, कभी चिंता नहीं करती कि कौन मेरा जल ले जाएगा, पर कभी गंगा सूखती नहीं। आप भी इस चिंतन को छोड़ें। जितना सत्व आप बांटेंगे, जितना अध्यात्म आप लोगों के साथ साझा करेंगे, जितना शुभ आप लोगों के साथ बांटेंगे, उतनी आपकी अंतर चेतना विकसित होगी, आपका जीवन दिव्य हो, शुद्ध हो। हम भागवत की जब बात करें तो तब पवित्रता, दया और सत्य में सतयुग निवास करता है। अगर आपने इन चारों को अपना लिया तो भले ही संसार कलयुग में जिए, क्योंकि द्युत में, मदिरा में, मद्यपान में, अनियमित, असंयमित, स्त्री गमन में, हिंसा में और स्वर्ण में कलयुग निवास करता है। अपनी वासनाओं को छोड़ें और तब पवित्रता, दया और सत्य को धारण करें तो आपका जीवन सत्यमय हो जाएगा। फिर बाहर की बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं रहेगी। आप सब लोग न्यास पद्धति से उस ईश्वर को अपने अंदर धारण करें, अपने को दिव्य बनाएं, तेजस्वी बनाएं। आपके होने मात्र से समष्टि का कल्याण हो। इसी शुभ इच्छा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप अपने शब्दों को विराम देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अनात्म का चिंतन छोड़ें। जो भी वस्तु उत्पन्न हो रही है, जो भी वस्तु संस्कार प्राप्त कर रही है, जो भी वस्तु विकार प्राप्त कर रही है और जो भी वस्तु जब भी हमको प्राप्ति की इच्छा है, इन चारों से जो भी वस्तु जुड़ी है वो अनात्म है। उसको हम छोड़ने का प्रयास करें और आत्म का चिंतन करें। आत्म का चिंतन करते करते आप भी दिव्य हो जाएंगे, आपका परिवार का भी कल्याण होगा और समष्टि का भी कल्याण होगा। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजे, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजे। आत्मा को प्राप्त करने के लिए अगर पृथ्वी के राज्य का भी त्याग करना पड़े तो हमको करना चाहिए। इसलिए भौतिक वस्तुओं में आनंद नहीं है, आनंद तो इस सत्संग में है। आप नेत्र बंद करें, प्रकाश का अनुभव हो, ज्ञान का अनुभव हो, ईश्वर कृपा का अनुभव, गुरु कृपा का अनुभव हो। आप उस आप्तकाम स्थिति में हो, आप उस निष्काम स्थिति में हो। मेरे गुरु ने केवल एक शब्द आज से 21-20 वर्ष पहले कहा था कि निष्कामता पे चिंतन कीजिए। मेरे कई दशक लगे उसको चिंतन करते करते हुए, आचरण में उतारते उतारते
पर उस एक शब्द ने पूरे जीवन को रूपांतरित कर दिया। मेरा भी आपसे यही संदेश है कि आप अपने जीवन को निष्काम बनाते हुए सद्मार्ग पे चले, अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्तवृत्ति निरोध की सिद्धि करें, स्वयं का जीवन दिव्य बनाएं, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र का कल्याण करें। आप सब दिव्य हो, आप सब लोगों का मंगल हो, आपके जो भी आदि देह आदि भौतिक ताप है उनका नाश हो। ईश्वर आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, आपको उस परमानंद की अनुभूति हो। इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। अस्य श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। Many thanks to you, Samarth Guruji. For every word that you speak is a pearl of wisdom for us. आज की सभा में पधारे सभी गुरु भाई बहनों को धन्यवाद। सह संचालिका अपरा तिवारी को धन्यवाद। मीडिया का संचालन करते हुए अलख जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरु भाई अपार जी जो मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माता निर्मला जी को धन्यवाद। राम माता श्री जी जो सदा मेरे साथ रहती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा को यहीं पर विराम देते हैं। गुरु महिमा का कार्यक्रम संपन्न होता है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जय श्री राम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। प्रणाम। सभा की समाप्ति कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पर्व की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।